हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 के विजेता निम्न में कौन है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें शाजी एनएम, गोपालन कृष्णमूर्ति, रमेश दत्तात्रेय और प्रदीप चौहान। तो हाल में ही अभी शाजी एनएम को भारत जैव विविधता 2021 का पुरस्कार मिला है। ये केरल के निवासी हैं और एक किसान हैं। और इन्हें क्यों दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब इन्हें जो है केरल के ट्यूबरमैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है कंद की 200 प्रजातियों से अधिक की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। केरल में इन्होंने 200 से अधिक प्रजातियों की खेती की है, इसीलिए इन्हें केरल में ट्यूबरमैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, भारत जैव विविधता पुरस्कार के बारे में हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। भारत जैव विविधता पुरस्कार इसकी स्थापना जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूएनडीपी भारत द्वारा 2012 में की गई थी। अब इसके तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो भारत जैव विविधता पुरस्कार किसने जीता है? भारत जैव विविधता पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम शाजी एनएम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी कोविड संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? एंटी कोविड संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो एंटी कोविड संजीवनी परियोजना हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत किस लिए की गई है? इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण वाले रोगियों को पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। तो इसके तहत जो है क्या किया जाएगा? इस परियोजना के तहत एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र अस्पताल के रूप में बिस्तरों की उपलब्धता की जाएगी। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र अस्पताल के रूप में बिस्तरों की उपलब्धता की जाएगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। एम्बुलेंस ट्रैकिंग और घर घर जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का प्रबंधन किया जाएगा। तो एंटी कोविड संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो हरियाणा राज्य ने इसकी शुरुआत किया है। एक नज़र हम लोग हरियाणा पर डालते हैं, हरियाणा राज्य के ऊपर। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरियाणा किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है? तो ये 4 राज्य हैं। पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। तो ये इतने इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अमेरिका, इजराइल, जापान और ब्राज़ील। इजराइल, जापान और ब्राज़ील, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत सरकार ने कृषि में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत देखिए, भारत सरकार इजराइल के खेत और जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करेगा। उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जो इजराइल मॉडल के अनुरूप होगा। साथ ही साथ इसमें इसके तहत 75 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कुल 75 गाँवों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ 8 राज्यों में कृषि एवं आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जाएगा। अब एक जानकारी और बता दें आपको, जो भारत और इजराइल का कृषि क्षेत्र में सहयोग है ये सन 1993 से ये चले आ रहा है। और ये जो अभी हाल में ही ये भारत और इजराइल की 5वीं कृषि कार्य योजना पर एक बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारिणी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 74वीं बैठक हुई उसकी कार्यकारिणी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो इसकी अध्यक्षता जो है अभी हाल में ही भारत सरकार द्वारा किया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की भारत की तरफ से? तो इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है।
अब इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? इस बैठक का मुख्य एजेंडा कोवैक्स सुविधा के माध्यम से कोविड-19 टीकों के निष्पक्ष और समान वितरण पर चर्चा करना है। कि अभी जो कोविड महामारी चल रही उसी के संदर्भ में कोवैक्स सुविधा के माध्यम से कोविड-19 टीकों के निष्पक्ष और समान वितरण पर चर्चा करना है। साथ ही साथ इसमें क्या एक बात की गई है जिसमें गैर संचारी रोगों के लिए रोड मैप बनाने की अनुशंसा की गई। गैर संचारी जो नॉन ट्रांसमिशन रोग हैं उनके लिए रोड मैप बनाने की भी अनुशंसा इस स्वास्थ्य सभा में की गई। अब जो ये विश्व स्वास्थ्य सभा का जो ये होता है तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तहत ये किया जाता है। जो इनकी सभा होती है वो WHO द्वारा शासित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य गुजरात है। गुजरात सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य है वर्ष 2020-21 में। तो देखिए, तो कुछ तथ्य और हैं इस प्रश्न से संबंधित, उन पर हम एक नज़र डालते हैं। जैसे भारत ने वर्ष 2020-21 में 20-21 वित्तीय वर्ष के दौरान FDI की प्रवाह में 10% की वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर सबसे बड़ा FDI निवेशक है। इसके बाद USA और मॉरिशस है। पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर मॉरिशस है FDI प्राप्त करने वाले देशों में, जो भारत जहां से FDI प्राप्त करता है। तो इसमें जो है गुजरात सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो आज के थे ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।